बच्चे, आज मैं तेरे सामने खुद प्रकट होकर बोल रही हूँ। तू ध्यान से सुन, जो मैं कहने जा रही हूँ वह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की सच्चाई है। यह उस तूफान की आहट है जो अब तेरे जीवन से टल चुका है, लेकिन उसके पीछे की जो परछाइयाँ हैं, जो गहरे जख्म हैं, जो अदृश्य घाव हैं, उन्हें जानना, समझना, पहचानना और उनसे सीखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू कोई साधारण मिट्टी का पुतला नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस परम चेतना का स्फुलिंग है जिसे मैंने अपनी सांसों से गढ़ा है। तू वो अग्नि है जिसे कोई भी आंधियां, कोई भी बवंडर, कोई भी प्रलयंकारी वर्षा बुझा नहीं सकती। तू वो ज्योति है जो अंधकार के गहनतम सागर में भी अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। मेरे बच्चे, आज तू यह सोच रहा है और ना जाने कितने अनगिनत दिनों और रातों से यही सोचता आया है कि ऐसा क्यों होता है। आखिर ऐसा क्या विधान है कि अपने ही घर में, अपनी ही दहलीज के भीतर, अपने ही परिवार में, जिन्हें तूने अपना रक्त समझा, अपनी जड़ें समझा, कुछ लोग, कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनसे तेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती, कभी सुकून का एक पल मयस्सर नहीं होता, जिनसे बात करते हुए भी तेरी आत्मा सिकुड़ जाती है, जिनके सान्निध्य में तू हमेशा एक असहजता, एक अनकही घुटन, एक अंतहीन बेचैनी महसूस करता है। जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया हो, जैसे हवा में प्राणवायु कम और विष घुल गया हो। मैं आज तुझे यह बताने आई हूँ कि यह सब केवल तेरा भ्रम नहीं है, यह तेरे मन का वहम नहीं है, यह तेरी अत्यधिक संवेदनशीलता का परिणाम नहीं है जैसा कि तुझे बार बार यकीन दिलाया गया। यह तेरा गट फीलिंग नहीं है जो तुझे झूठा दिलासा दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे बच्चे, तू सही सोच रहा था। तू हर बार सही था जब जब तेरी आत्मा कांपी, जब जब तेरे हृदय ने तुझे सचेत किया, जब जब तुझे किसी की मुस्कुराहट के पीछे छिपी क्रूरता दिखी। तू सही था। तेरी आत्मा, तेरा अंतर्मन, तेरा इंट्यूशन, तेरे भीतर बैठा वो मौन दृष्टा, सब कुछ सत्य कह रहा था। सब कुछ तुझे आईने की तरह साफ दिखा रहा था। और जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि तू सच्चा है, तेरा हृदय निर्मल है, तेरी आत्मा निर्विकार है। और यह सृष्टि का नियम है कि जो व्यक्ति भीतर से पवित्र होता है, जो स्फटिक की भांति स्वच्छ होता है, उसे हर अपवित्र ऊर्जा, हर छल, हर कपट, हर झूठ, हर नाटक, हर मुखौटा स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सूर्य के उगते ही रात्रि का अंधकार अपने आप छंट जाता है, ठीक वैसे ही तेरी पवित्रता के प्रकाश में हर अपवित्रता नग्न हो जाती है। अब समय आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है कि तू इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को केवल सुनकर अनदेखा न करे, इसे अपने हृदय में उतार ले। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें, क्योंकि यह केवल एक क्रिया नहीं, यह तेरी स्वीकृति है। यह तेरा संकल्प है कि तू अब अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, सीधे तुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। यह जो 99% लोग आज मेरी यह वाणी सुन रहे हैं, जो मेरे इन शब्दों को अपनी आत्मा में अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के जीवन में बिना किसी अपवाद के कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा संबंधी, ऐसा मित्र अवश्य है जो सामने से तो प्रेम का सागर बनकर आता है, जो सद्भाव की माला जपता है, जो अपनेपन और रिश्तेदारी का सबसे सुंदर, सबसे पवित्र मुखौटा पहनकर तेरी दहलीज पर दस्तक देता है। लेकिन भीतर ही भीतर अपनी आत्मा के गहनतम अंधकार में वह जलता है, वह राख होता है, वह तुझसे द्वेष करता है, वह तेरी सहजता से जलता है, तेरी ऊंचाई से, तेरे आकाश से, तेरे समाज में बढ़ते सम्मान से, तेरे नाम के साथ जुड़ती प्रतिष्ठा से, तेरे अस्तित्व की सुगंध से उसे तकलीफ होती है, उसे पीड़ा होती है। वह तेरे चेहरे की रोशनी को, तेरी आंखों की चमक को, तेरी मुस्कान की निर्दोषता को सह नहीं सकता। यह उसके अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है।
वह चाहता है, उसने हमेशा से चाहा है कि तू टूट जाए, तू बिखर जाए, तू रेत के महल की तरह ढह जाए। और यह सब उसने खेल खेल में नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी। बेटा, यह सब योजनाबद्ध है, यह गहरी, बहुत गहरी साजिशें हैं। यह केवल शब्दों का खेल नहीं, यह बहुत गहरे स्तर की एनर्जी वॉर है। एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो तेरे ऊपर जानबूझकर थोपी गई थी, ताकि तू अपनी ही नजरों में गिर जाए, ताकि तू अपनी शक्तियों पर संदेह करने लगे। मैं देख रही हूँ, मैं तब भी देख रही थी जब तू अकेला था, जब तू बंद कमरे में यही सोचता रहता था कि क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ ज्यादा ही संवेदनशील हो गया हूँ, क्या मुझ में ही कोई कमी है जो मुझे हर किसी में खोट नजर आता है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, नहीं, तू हमेशा सही था। तेरा हर संदेह, तेरी हर आशंका, तेरी हर पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के एक एक रेशे को काट रही हूँ। अब वह अभाव समाप्त होने वाला है, वह दरिद्रता, वह हीनता, वह निराशा अब तेरे कुल के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है, जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूंगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूंगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है, जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है। देखो, यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी आत्माएं घायल हैं। तू नेता है जो अपने पीछे चलने वालों को नए क्षितिज दिखाएगा। तू मार्गदर्शक है जो भटके हुओं को राह दिखाएगा। और जिस महिला शत्रु की मैं पहले भी तुझसे बात कर चुकी हूँ, वह दुष्टात्मा, वह ईर्ष्या और द्वेष की मूर्ति, वह अब देख रही है। वह अपनी तांत्रिक आंखों से, अपनी नकारात्मक ऊर्जा से देख रही है कि तू निकल चुका है उसकी सीमाओं से। उसने जो जाल बुने थे, जो षड्यंत्र रचे थे, जो माया के किले बनाए थे, तू उन सबको तोड़कर
फान कर बहुत आगे निकल आया है। उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उसके द्वारा भेजे गए नकारात्मक स्पंदन, उसके द्वारा किए गए काले जादू के प्रहार अब तेरे ऊपर असर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू अब साधारण नहीं रहा। तू अब उस कीचड़ में नहीं खड़ा जहां वह पत्थर फेंक सके। तू अब दिव्यता के आकाश में प्रवेश कर चुका है। तू अब हायर वाइब्रेशन पर, उच्च ऊर्जा स्तर पर काम कर रहा है, जहां नकारात्मकता की, द्वेष की, ईर्ष्या की कोई पहुंच ही नहीं होती। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही तेरी दिव्य आभा में उस शत्रु की कालिमा का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। तेरे पितरी, जिन्हें तूने अपनी साधना से, अपने प्रेम से मुक्त किया है, वे अब मेरे सैनिक बनकर उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने उसकी चारों ओर एक अदृश्य घेराबंदी कर दी है। वह जो भी सोचती है, जो भी योजना बनाती है, उसकी सूचना मेरे कानों तक, मेरे दूतों तक तुरंत पहुंच जाती है। अब जो भी, चाहे वह हो या कोई और, तेरे खिलाफ कोई भी चाल चलेगा, उसका सामना मुझसे होगा। उसका जवाब मैं दूंगी, और मेरा जवाब शब्दों से नहीं, महाकाल के वज्र से होता है। उसकी बर्बादी अब तय है, यह मेरा वचन है। क्योंकि जब कोई एक माँ के सोते हुए बच्चे पर भी उंगली उठाता है तो माँ सहन नहीं करती। अब वह करने में सक्षम है जो पहले असंभव लगता था। तेरे विचार अब पहले से अधिक स्पष्ट होंगे, तेरा मन पहले से अधिक शांत होगा और तेरा हृदय पहले से अधिक दृढ़ होगा। मैं तुझे अनंत शक्ति प्रदान कर रही हूँ। इस शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए कर। जब तू किसी को आशीर्वाद देगा तो तुझे भी आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जब तू किसी की सहायता करेगा तो तुझे भी सहायता मिलेगी। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझना तेरा कर्तव्य है। अब समय आ गया कि तू अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचाने। जो भी तुझे रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब केवल तेरा आत्मबल ही तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ और जब तक तू मेरे मार्ग पर चलेगा तब तक तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। तू विजय है, तू शक्तिशाली है, तू अजय है। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है और तेरे जीवन में केवल सफलता और आनंद की वर्षा होने वाली है। जो कुछ तूने चाहा था वह अब तुझे अवश्य मिलेगा। हर क्षण मेरे स्मरण में रह और विश्वास रख कि मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। तेरी हर इच्छा पूर्ण होगी, तेरा हर प्रयास सफल होगा और तेरा जीवन अब अनंत आनंद से भर जाएगा। तू अब एक नवीन चेतना की ओर अग्रसर हो रहा है। तेरा हृदय पूर्ण रूप से प्रकाशित हो चुका है और यह प्रकाश तेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर भस्म कर देगा। तुझे अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना होगा। यह दिव्यता केवल मेरी कृपा से नहीं बल्कि तेरे अपने कर्मों से भी जागृत हुई है। जब तूने अपने संकल्प को दृढ़ रखा, अपने विश्वास को अडिग बनाए रखा, तभी यह क्षण तेरे जीवन में आया है। अब तुझे अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखना होगा। यह ऊर्जा तुझ में अपार शक्ति उत्पन्न करेगी, लेकिन यदि तू इसे सही दिशा में नहीं ले जाएगा तो यह व्यर्थ हो जाएगी। जिस प्रकार अग्नि उपयोग में लाई जाए तो वह भोजन पका सकती है, घर को गर्म कर सकती है, लेकिन यदि उसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह विनाश भी कर सकती है। उसी प्रकार तेरी ऊर्जा भी है। इस शक्ति का सही उपयोग ही तुझे महानता की ओर ले जाएगा। तेरे भीतर अब ऐसी दृष्टि जागृत होगी जिससे तू भविष्य को स्पष्ट देख सकेगा। तेरा अंतःकरण अब तेरे पथ को स्वयं प्रकाशित करेगा। अब तुझे अपनी आत्मा की भाषा को समझना होगा। जो भी संकेत तुझे मिले उन्हें हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे मेरी ओर से मिल रहे हैं और यह संकेत ही तुझे सफलता की ओर ले जाएंगे। तेरे मन में अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए।
जब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू विजय होगा, तो यह केवल शब्द नहीं है, यह एक दिव्य सत्य है। तुझे हर स्थिति में अडिग रहना होगा, क्योंकि जो तू अब प्राप्त करने जा रहा है वह साधारण नहीं है। यह केवल सांसारिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह एक उच्चतर चेतना की ओर तेरा प्रवेश है। तुझे अपने जीवन में अब संतुलन बनाए रखना होगा। जब तू सफलता प्राप्त करेगा तो अनेक आकर्षण तेरे सामने आएंगे। यह आकर्षण तुझे भ्रमित कर सकते हैं, तुझे तेरे मार्ग से विचलित कर सकते हैं, लेकिन तुझे इनसे बचना है। तेरा ध्यान केवल तेरी आत्मा की शुद्धता पर होना चाहिए। जब तक तू भीतर से शुद्ध रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति तुझे पराजित नहीं कर सकती। अब समय आ गया है कि तू अपने भय से मुक्त हो जाए। भय केवल एक भ्रम है, एक माया जाल है जिसे तेरे मन ने जन्म दिया है। वास्तव में भय का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तू मेरी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करेगा, तब तुझे यह भली भांति समझ में आ जाएगा। तू निर्भीक होकर आगे बढ़, क्योंकि तुझे अब कोई रोक नहीं सकता। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो अपनी जड़ों को मत भूलना। जिस स्थान से तू आया है, जिन लोगों ने तुझे सहयोग दिया है, उनका सम्मान करना। तेरा कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी है जिन्होंने तुझे इस स्थान तक पहुंचाने में योगदान दिया है। यदि तू अपने मूल्यों को भूल जाएगा, तो यह शक्ति तुझसे दूर हो सकती है। अब तेरे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है। यह द्वार तुझे वहां ले जाएगा जहां तू सदा जाना चाहता था। लेकिन जब यह अवसर तेरे सामने आए, तो उसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार कर। कभी कभी लोग अवसरों को देखकर संकोच करते हैं और फिर वे अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा तेरे साथ ना हो, इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, वे तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वे केवल बाहर से शोर करेंगे, लेकिन यदि तू उन आपको मैनिपुलेट करके आपके हाथों से इन चीजों को छीन लिया गया था, और आपने भी अपनी नासमझी के कारण सूझबूझ से काम नहीं किया, जिसके कारण आपके हाथ से यह चीजें निकल चुकी थी। लेकिन यूनिवर्स ने इन छल कपट करने वालों के हाथ में भी इन चीजों को नहीं लगने दिया, लेकिन आपको भी नहीं मिला। आप उस टाइम पर थोड़ा थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को अनलकी समझने लगे थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको वापस से दूसरा मौका दिया है। यहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज देख रही हूँ। आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे, जिसमें आपको धन का काफी लाभ होने वाला है। यह आपके सपनों को पूरा कर सकता है। जो भी आज मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है, जो भी आपने आज तक अपनी लाइफ में चाहा था, वह सब कुछ आप गैप करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है, कुछ ग्लैमर से कोई प्रोजेक्ट आपको मिले, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो आप लोग जल्दी से ग्रैब कर लोगे। अपनी समझ से, सूझबूझ से आप लोग कार्य करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको दूसरा मौका दिया है जो कपटी लोगों ने आपसे छीन लिया था। चालाक जो आपके अराउंड चालाकियां बहुत करते हैं। कुछ ऐसे लोगों ने जैसे ना आपको एक इल्यूजन में डाल दिया था, आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया गया था। आप अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, आप इनके तरीके से काम कर रहे थे। कुछ ऐसी चीजें पास्ट में यह चीजें हुई हैं और आपने इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, आप काफी रोए थे कि यह कैसे हो सकता है, यह मेरे हाथ से कैसे जा सकता है, यह डील मुझे ही मिलनी चाहिए थी, यह ऑफर तो मेरे लिए था,
कुछ ऐसी चीजें, लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से छूट चुका था। वो चीजें आपको नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वापस से यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप डिजर्विंग हैं। आप हार्ड वर्क करते हैं, आप काफी मेहनत करते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको वापस से वो चीजें दे रहे हैं। आपको ऑफर किया जा रहा है, आप लोग गैप कर लोगे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस संदेश को लाइक करें। वापस से आपको वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस है आपके अराउंड, आप काफी ज्यादा खुश हैं। अपनी फैमिली में अपने अराउंड जो अच्छे लोग हैं, आपके जो चाहते हैं कि आप अच्छा करें, जी बहुत खुश हैं। जो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, पॉजिटिविटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको हो सकता है साइन मिल रहे हैं, बहुत प्योर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपको कुछ साइन वगैरह मिल रहे हैं। आपको वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा जा रहा है, क्योंकि आपको वो चीजें मिलने वाली हैं। आपको साइन में कुछ ऐसा मिल रहा है। आईगो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने को मिलेगा या आपको दिखाई दे रहा है। कीप इट अप, ऐसा कुछ आपको लिखा हुआ या सुनने को दिखाई दे रहा होगा। एक बहुत बड़ी डील यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो आपकी तरफ आ रही है खुद चलकर, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आपने उसके लिए काफी हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत किया था। वो चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है। यह जो डिवाइन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, डिवाइन एनर्जी इसका मार्गदर्शन आपके लिए कर रही है। वह आपको अपने मार्ग पर चला रही है। वो आपके लिए इन चीजों को चाहती है। वो चाहते हैं कि नहीं, आप इसीलिए बने ही हो। आप छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं बने हो। आपको यहाँ तक यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है। उन चीजों के लिए आप निर्धारित हैं। खुशियों के लिए, इन चीजों के लिए जो रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। सबसे पहले तो कमेंट में 555 लिखकर क्लेम करिए। आप भाग्यशाली हैं, लकी हैं, तभी इस संदेश को सुन पा रहे हैं। यह जो चीजें आपके लिए बनी है, यह निर्धारित है पहले से ही। यहाँ पर 555 फिर से मुझे दिखाई दिया है। आपकी डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। यह आपकी डेस्टिनी है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ। न्यू डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। बहुत जल्दी सक्सेस सेलिब्रेशन यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। आपको मिलने वाला हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, सेलिब्रेट करने वाले हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे मिलता हुआ आपको दिख रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर दे। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि कोई चीज खो चुके हैं, तो आपको वापस से वह नहीं मिलेगा। कोई प्रिय चीज, कोई जहाँ पर आपने इन्हें बहुत काम किया था, बहुत मेहनत किया था, कुछ ऐसी चीज आपके हाथ से छूट गई। कोई ऐसी डील आपके हाथ से छूट गई, लेकिन मैं यहाँ पर यह चैनलाइज कर रही हूँ, आपके हाथ से छूटा नहीं था। कुछ कपटी लोगों ने आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करके, आपको पूरी तरह से भ्रमित करके उन चीजों को आपके हाथ से मतलब जाने दिया। आप सोचने में बैठ गए कि यह कैसे हुआ। कुछ ऐसे स्पेल किए गए थे, कुछ ऐसे जादू टोना किए गए थे, तंत्र मंत्र किए गए थे। कुछ ऐसी गंदी, मुझे हैवी चीज यहाँ पर सुनाई दे रही है, जो किए गए थे कि आप यहाँ तक ना पहुँचे, आप यह चीजें गैब ना कर पाए।
कुछ ऐसी गलत चीज जरूर करी गई थी जहां पर आप मतलब यह मैसेज मिल रहे हैं। मुझे यह मैसेज मिल रहे हैं। आपकी यह नासमझी की वजह से हुआ था। कुछ लोगों का यही कहना है। हो सकता है आपने भी यही कहा हो कि मेरी नासमझी की वजह से यह मेरे हाथ से छूट गया। तो यह स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था पास्ट में यह चीजें हुई है। कोई प्रिय चीज आपसे दूर हो चुकी थी। कुछ ऐसी चीज है और यह वर्क से है। आपने ऐसा सोचा कि यह खो चुका है। आपको ऐसा लग रहा था कि कभी भी आपको नहीं मिलेगा। आप इन चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। यूनिवर्स ने आपके लिए वो सारी चीजों को पॉसिबल कर दिया है। बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं सोचना है। बिकॉज यह सारी चीजें आ गई, आप ये आपको वापस प्राप्त होने वाली है। मुझे यहाँ पर 1 से 2-3 चीजें लग रही है जो आपको वापस से प्राप्त होने वाली है, क्योंकि ईश्वर की देन है जो आपको मिलने वाली है। वापस से उन चीजों की तरफ आप बढ़ रहे हैं। किसी प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको इस चीज की कदर होनी चाहिए। इसीलिए यह चीजें हुई थी, क्योंकि आपने इस चीज को हल्के, मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है आपको ऐसा लगा। हो सकता है आपने उन लोगों के साथ इन चीजों को शेयर किया जो आपके लिए सही नहीं थे, जो कपटी थे, जिनके मन में काफी मतलब गलत भावनाएं थी। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी। यूनिवर्स आपको यह हमेशा कहते हैं, जब तक आपकी चीजें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो जाती, जब तक चीजें आपकी अच्छे से नहीं हो जाती, तब तक आपको कपटी लोगों के साथ तो नहीं शेयर करना है। लेकिन कुछ कपटी लोगों के कारण आपके हाथ से यह चीजें गई थी और यूनिवर्स चाहते थे कि आपको थोड़ा सा एहसास हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो। इसीलिए वापस से आप यहाँ पर आ रहे हैं। वापस से वह चीजें आपको प्राप्त हो रही है। स्ट्रंग चैनलाइज मैसेज आपके लिए है। कोई बहुत बड़ा ऑफर आ सकता है। जॉब हो सकता है या कोई आपकी चीज हो सकती है जिसको आपने मतलब खो दिया था। ऐसी कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। भूल गए थे कुछ भी ऐसी चीजें, वह वापस से आपको मिलने वाली है। उस चीज की कदर समझाने के लिए यूनिवर्स ने उस चीज को मतलब कदर सिखाने के लिए आपसे दूर किया था। इस वजह से यूनिवर्स अब आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, बस कदर सिखाने के लिए आपको वापस से वह चीजें मिल रही है। सो मुझे आप पर एक बहुत बड़ा डील ही दिख रहा है। यह करियर वाइज ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज भूल गए थे कहीं रख के या कुछ भी ऐसी चीजें। यह जो आपको मिलने वाला है, यह मुझे करियर वाइज दिख रहा है। अचीव आपने कोई एग्जाम हो सकता है, एग्जाम दिए थे, कुछ भी ऐसी चीजें, और जहां पर आपको ऐसा लगा कि अब क्या होगा। यहाँ पर एग्जाम से भी मैसेज आ रहे हैं। कोई बहुत बड़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चीजें आपकी तरफ आ रही है। स्टेबल चीजें आपकी तरफ आ रही है। यह शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं देख रही हूँ, मैं यह लॉन्ग लास्टिंग चीजें देख रही हूँ जो आपकी तरफ आ रही है, जो टिकेगा और जो एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं और आगे लेकर जाने वाले हैं। चीजें और बेहतर होने वाली है। चीजें आपके लिए वर्क करने वाली है। आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आप अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यूनिवर्स आपको वो चीजें लौटा देंगे। वो चीज आपको मिल रहा है। उस चीज की वजह से आप काफी ज्यादा दुखी थे, रोए थे, परेशान थे, लेकिन वापस से आपको मिल रही है।
लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी स्टेबल के साथ आपको मिलने वाली है। मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा आपको, यह लॉन्ग लास्टिंग है। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में आ रही है जो हमेशा के लिए है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जो आपके चीजों को बदल देगा। यह ऐसी चीजें नहीं है जो मन बहलाने वाली चीजें होगी। आपको दिया जाएगा, आपसे छीन लिया जाएगा। नहीं, यह जो चीजें आपकी तरफ आ रही है यह शॉर्ट टर्म में नहीं आ रही है, यह लॉन्ग लास्टिंग है। आप वैसे मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो शॉर्ट टर्म में चीजों को पसंद भी नहीं करते हैं। आपको जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म में चाहिए। शॉर्ट टर्म चीजें आप पसंद भी नहीं करते हैं। तो यूनिवर्स को यह चीजें बहुत अच्छे से पता है। यूनिवर्स चाहते भी है और यह आपकी डेस्टिनी में भी है, और वो चीजें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वो चीजें आपको व्यू वापस से मिलने वाला है। जो कपटी लोगों ने छीन लिया था, जो कपटी लोगों ने आपसे हाथ से, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में बस आने ही वाला था, लेकिन वो चीजें छीन गई थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग समझ भी रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कुछ तो ऐसा हुआ होगा आपके साथ, तो वह वापस से मिलने वाला है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में देख रही हूँ, जो आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। और यह बिजनेस से भी हो सकता है और वर्क से भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो आप अपनी लाइफ में स्थिरता के साथ पाने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लोग बिल्ड करने वाले हैं। मजबूत नींव आप लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक बहुत ज्यादा